चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया और जनता के बीच में आप जा रहे हैं, कैसा रुझान देखने को मिल रहा है? देखिए, इस समय करहल उपचुनाव में जिस तरह का वातावरण, जिस तरह का जोश खरोश भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अमरजीत यादव जी के पक्ष में दिखाई पड़ रहा है, वो निश्चित इंगित कर रहा है कि हम विजय श्री की ओर करहल में जा रहे हैं और करहल में कमल खिलने जा रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। वैसे भी आप देख रहे होंगे कि पिछले दिनों से जब ये पूरा कुनबा, सैफी कुनबा गांव गांव, घर घर, गली गली घूम रहा है और जिस तरह की टिप्पणियां, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे सैफी परिवार की बौखलाहट ये प्रदर्शित कर रही है कि वो घबराए हुए हैं और निश्चित रूप से उन्हें अपनी हार की डर सता रहा है। जिस तरह से देखने को मिल रहा है, सपा हिंदुओं को और मुसलमानों को बांटने का काम कर रही है, धर्म को आड़ में जो है चुनाव खेल रही है। यही हम मंच पे देखेंगे तो यहाँ हर वर्ग, हर धर्म के लोग हैं। लेकिन पूर्व चेयरमैन साहब मुस्लिम समाज के बैठे हैं, यहाँ हिंदू समाज और मुस्लिम दोनों समाज के लोग भी हैं। ये उद्घाटन का कार्यक्रम है, कार्यालय का उद्घाटन घेरोर का है। हर वर्ग धर्म के लोग बैठे हैं, हर समाज के लोग बैठे हैं, हर वर्ग के लोग बैठे हैं। गरीब से गरीब, गांव के मजदूर से लेकर बड़े पूंजीपति तक बैठे हैं। ये साफ इंगित करता है कि भारतीय जनता पार्टी जात वर्ग में भेद न करके हम लोग एक ऐसा गुलदस्ता बनाने का प्रयास करते हैं जिसमें सबका साथ, सबका विकास का हमारा सपना पूरा हो सके। तो इसी आशा विश्वास के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं कि समाज के हर वर्ग को सम्मानित कर सके, हर एक को विकास मिले। और इसी का परिणाम है कि आज इस चुनाव में सभी वर्ग धर्म जाति के लोगों का प्रचुर रूप से समर्थन भी मिल रहा है। और खासकर यदि यादव समाज की बात करें तो इस बार के चुनाव में समाजवादी पार्टी का ये तिलिस्म भी टूट जाएगा कि यादव को जिस तरीके से अपनी उन्होंने घर की संपत्ति बनाने का काम किया है, सम्मान नहीं देना चाहते। अगर कहीं योग्यता, क्षमता के आधार पर कोई यादव बनने का काम करे किसी भी क्षेत्र में, तो उसको दरकिनार करके सिर्फ सैफी परिवार इन्हें दिखाई पड़ता है। लोकसभा के चुनाव में पूरे देश ने देखा कि इनके अपने परिवार के ही 5 लोगों को समाजवादी पार्टी ने यादवों को टिकट दे करके पूरे प्रदेश में किसी यादव को इस योग्य नहीं समझा। कोई ऐसा प्रदेश में यादवों में माई का लाल इन्हें दिखाई नहीं पड़ा जो समाजवादी पार्टी के टिकट को डिजर्व करता। अभी भी करहल में यदि अखिलेश जी ने अपनी सीट छोड़ी तब भी उन्होंने कोई भी यादव कहीं नहीं दिखा पड़ा, अपने ही परिवार में टिकट देने का काम किया है। इसका मतलब सिर्फ वोट बैंक के रूप में समाजवादी पार्टी यादवों का भी इस्तेमाल करती है, अन्य किसी को कोई स्थान नहीं है। तो आज जागरूक हो चुका है यादव समाज भी, उससे दिखाई पड़ रहा है। करहल क्षेत्र की जनता कहती है कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से भटका रही है, ना तो किसानों को खेती पर खाद पानी मिल रही है, ना ही कोई अन्य सुविधाएं मिल पा रही है। जिस खाद की कमी की बात आ रही थी, एक रेक डीएपी की पारादीप से रात में लोड हुई है। 2700 मैट्रिक टन की वो खाद 54,000 बोरी के लेके परसों उतरेगी। उसके बाद लगातार पूरे प्रदेश के साथ साथ मैनपुरी में लगातार 3 रेक 3 हफ्ते में उतरेंगी। खाद जितनी जरूरत होगी भरपूर खाद उपलब्ध रहेगी। किसी किसान को खाद की कमी महसूस नहीं होने दी जाएगी। किसान के भले की बात हो, आम नागरिक के भले की बात हो, बेरोजगारों को रोजी रोटी देने की बात हो, या व्यापारी उद्योगों को बढ़ाने की बात हो, या प्रदेश को गुंडागर्दी अराजकता से मुक्त करके सुशासन देने की बात हो, प्रदेश को देश का ग्रोथ इंजन बना करके इन 7 सालों में जिस तरीके से लंबी छलांग आर्थिक और औद्योगिक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने बनाई है, उससे उत्तर प्रदेश के बारे में देश और दुनिया में सोच और धारणा बदली है। जो प्रदेश अराजकता के लिए जाना जाता था, वो आज हिंदुस्तान का ग्रोथ इंजन बनने को जाना जा रहा है। सबसे ज्यादा निवेश महाराष्ट्र और गुजरात के बराबर निवेश आज उत्तर प्रदेश में आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में महिला सुरक्षित नहीं है। महिलाएं, अरे जरा अपने पति का वो याद कर ले। 12 से 17 में जब बच्चियां स्कूल पढ़ने जाती थी, अगर दोपहर को जब छुट्टी पे 10 मिनट भी बच्ची आने में लेट होती थी, पूरे घर वाले चिंतित हो जाते थे कि किस बच्ची के साथ क्या अनहोनी हो जाए, क्या घटना न हो जाए। सारे लोग भगवान की दुआएं मानते थे
कि बच्चा पढ़ने के बाद सुरक्षित घर आ जाए, ये हालत थी। बलात्कार, अपहरण, लूट, ये आम बात हो गई थी। ये उन्होंने साथ डिम्पल जी ने पिछले अगर याद ताजा करें तो अपने पति के कार्यकाल को याद कर लेना चाहिए। डिम्पल ने आरोप ये भी लगाया है कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार है वो युवाओं को अभी तक रोजगार नहीं दे पाई, 7 साल भी। आप तो फायदे देखते होंगे, जो हम लोग रोजगार मेले लगा करके लोगों को रोजगार दे रहे हैं, नियुक्ति पत्र हजारों की तादाद में नौजवानों को बांटने का काम कर रहे हैं। लेकिन हाँ, एक अंतर है, पहले रोजगार मिलता था सिर्फ सैफई उसके अगल बगल के गांव में रोजगार मिलता था सूची के आधार पर अपने ही चहेते लोगों को, लेकिन आज रोजगार मिलता है गुणवत्ता के आधार पर, योग्यता के आधार पर, क्षमता के आधार पर, पारदर्शिता के साथ। जो योग्य है, जो क्षमतावान है, वो बिना किसी भेदभाव के रोजगार पा रहा है। लेकिन अब रोजगार उन्हें नहीं मिल रहा जो चहेते कार्यकर्ता या भ्रष्टाचार के आधार पर जो लिस्टें बनती थी, वो रोजगार मिलना बंद हो गया है। सर, गरज की जो क्षेत्र में किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? भारतीय जनता पार्टी क्या इतिहास रचने का काम करेगी? इस बार इतिहास रचा जाएगा, करेल में कमल खिलेगा, अनुजेश जी विधायक बनेंगे, ऐसा निर्णय यहाँ की जनता ने ले लिया है।